जानते हैं बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार में वर्षों तक राज करने वाले सत्ता के लोभी नेताओं का नींद उड़ने लगा है। फंसाया क्यों जा रहा है ये भी जान लीजिए। इसलिए फंसाया जा रहा है कि बिहार में जिस तरह से हत्या, लूट, अपहरण और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये पत्रकार कहीं उसका पोल ना खोले, सरकार के खिलाफ ना बोले, जनता को असलियत का पता ना चले, इसलिए बिहार के पत्रकारों को डराया धमकाया जा रहा है। 24 से 72 घंटे में बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे, समझे? क्योंकि हम भी स्वाभिमान से जीने का गुमान रखते हैं हाँ, हम हथेली पर अपनी जान रखते हैं कि जख्म को होनी चाहिए, इससे बात कर। नमस्कार, मेरा खिलाफ है कवि बाला बिहारी भूकंपी कवि। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है कि जिसके दहाड़ से विरोधियों की आवाज अब तक दबी है, वो देशभक्तों की शान हम ही भूकंपी कवि है। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी बिहार के राजनीति पर एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिस तरह से आज बिहार में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को डराया धमकाया जा रहा है, उस पर एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी हाँ, अगर सच सुनने की हिम्मत हो तभी इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो अभी स्किप कर दीजिए और चले जाइए। कि जो अब तक छुपी थी वो राज भी खुल जाएगी, चोरी पर भाषण देने वाले चोरों की पोल भी खुल जाएगी। कि हमने देखा है बाघों को भी पूंछ उठाकर भागते हुए, शेर के साथ जंग में आने दो, इनकी औकात भी खुल जाएगी। कि अब शराफत दिखाने की जरूरत क्या है, अब समझ में आया कि ईमानदारी क्या है। अरे जो नेता कहलाने के लायक भी नहीं है, आज वो जनता से पूछ रहे हैं कि ये वफादारी क्या है। जानते हैं बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार में वर्षों तक राज करने वाले सत्ता के लोभी नेताओं का नींद उड़ने लगा है और उनकी दिल की धड़कन तेज हो गई है। और इसी आक्रोश में ये नेता उल्टे पुल्टे कारनामे करा रहे हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों पर उल्टा पुल्टा एफआईआर करा रहा है और उनके आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है। बिहार के एगो पत्रकार है, नाम है मनीष कश्यप। बिहार के हित में बिहारियों के हक के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। आज उन पर एफआईआर करके, उनका अकाउंट फ्रीज करके, उन पर उल्टा पुल्टा धारा लगा करके बेवजह उनको फंसाया जा रहा है। और फंसाया क्यों जा रहा है ये भी जान लीजिए। इसलिए फंसाया जा रहा है कि बिहार में जिस तरह से हत्या, लूट, अपहरण और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये पत्रकार कहीं उसका पोल ना खोले, सरकार के खिलाफ ना बोले, जनता को असलियत का पता ना चले, इसलिए बिहार के पत्रकारों को डराया धमकाया जा रहा है। जिन सत्ता के लोभी नेताओं ने अपने पैरों तले बिहार के गरिमा, मर्यादा, मान सम्मान को अपने राजनीतिक लोभ में रौंद दिया है, बिहार को बेसहारा लाचार कर दिया है, वो शायद ये भूल रहे हैं कि ये बिहार की धरती है। यहाँ विश्व विजेता सिकंदर को भी आकर नतमस्तक होना पड़ा था और खाली हाथ लौटना पड़ा था। जो नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं ना, वो जान ले कि आप लोग बहुत खिलवाड़ कर चुके हैं बिहार के साथ। कोई सत्ता सुख भोगने के लिए बीजेपी से किया हुआ वादा धड़ाम से तोड़ देता है और जनता के विश्वास को तार तार कर देता है, तो कोई सत्ता में आने के लिए अपने विपक्षी से हाथ मिलाने में देर नहीं करता। लेकिन अब ये चालाकी किसी काम नहीं आएगी। जनता आप लोगों से त्रस्त हो गई है। अब की बार बिहारी पूर्ण बहुमत से बिहार में बीजेपी की सरकार बनाएंगे और 24 से 72 घंटे में बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे, समझे? और मनीष कश्यप को लेकर ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ना कि मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनना है, तो मनीष कश्यप की तरफ से मैं कवि बाला बिहारी ऐलान करता हूँ कि मनीष कश्यप को ना तो मुख्यमंत्री बनना है और ना ही प्रधानमंत्री बनना है। मनीष कश्यप एक पत्रकार थे और एक पत्रकार ही रहेंगे। वो बिहार के समृद्धि के लिए, बिहारियों के सुख सुविधा के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। मनीष कश्यप का राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है। और एक बात जान लीजिए कि कुछ दिन पहले ये भ्रम फैलाया गया कि कवि बाला बिहारी पत्रकारों का विरोध करते हैं, तो जिसके पास जितना बुद्धि रहता है उतना वो समझता है। कवि बाला बिहारी किसी का विरोधी नहीं है, किसी का समर्थक नहीं है। आप अगर दुश्मन भी है और आप सत्य पर है तो सबसे पहले कवि बाला बिहारी आपका समर्थन करेगा, क्योंकि वो कभी ही क्या जो सच का साथ ना दे और वो कलम ही क्या जो सच को नहीं लिख पाए। राष्ट्रवाद हमारे रग रग में समाया हुआ है,
भारत के एकता अखंडता को जो खंडित करने का कार्य करेगा उसका ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि हम भी स्वाभिमान से जीने का गुमान रखते हैं हाँ, हम हथेली पर अपनी जान रखते हैं, करते हैं हम पूजा आराधना भक्ति अपने भारत भूमि की, इसलिए अपने जुबान पर जय हिंद और दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। और आप सभी बिहार वासियों से निवेदन है कि इस वीडियो को जरा बिहार के कोने कोने में छींट दीजिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज और हमारे सभी कविताओं को सुनिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं बेसिक में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय